घर से कटर काट के उसको घर से निकाल के मारे हाथ। मेरा पैसा वापिस तो सब लोग मिलके उसको घसीट के मार डाले। हम मौजूद है, दरअसल इस गली का जो नाम है शीतला नगर का यह गली है और इस गली में एक संतोष आचार्य नाम के एक युवक रहते हैं जिनकी जो है लावारिस हालत में जो है लाश सराफा बाजार के पास मिलती है और उसके बाद चोट के जो है निशान भी दिखाई देते शरीर पर। पुलिस को पता चलता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और आसपास के लोगों को भी पता चलता है। बड़ी संख्या में लोग जो है पहुंचते हैं और परिवार वालों को जैसे ही पता चलता है कि उनकी लाश मिलती है और चोट के निशान शरीर पर दिखाई देते तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और घर आपको दिखाएंगे, ये घर है, इस घर में जो है संतोष आचार्य रहते थे और बताया जा रहा है कि उनके परिवार में उनकी 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां जो है पढ़ाई और लिखाई का काम करती है। जैसे ही इन बेटियों को और इनके परिवार को पता चला कि इनके पापा की मौत जो है हो गई है, रो रो कर बुरा हाल है। और इनकी माँ का साफ तौर पर आरोप है कि पैसे के लेन देन को लेकर के जो लोग हैं इनके घर पर आए थे और घर पर भी मारपीट किए। आपको घर के दरवाजे पर भी हम दिखाएंगे कि घर के दरवाजे पर किस प्रकार से जो है वजनदार वस्तु से हमला किया गया, जिससे घर का जो गेट है वो टूट गया है। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे गेट, जिस प्रकार से जो गेट दिखाएंगे, ये घर है संतोष आचार्य का और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ताबड़तोड़ धारदार वस्तुओं से हमला किया गया था। छेद आपको दिख सकते हैं, दरवाजे पर टूटे हुए निशान दिख सकते हैं, सामान से हमला किया गया था। और जिस प्रकार से घर का मेन गेट टूटा है बताया जा रहा है और परिवार वालों का आरोप यह भी है कि यहाँ पर जो है आए थे लोग, मारपीट की, उसके बाद मारपीट करने के बाद इतना उनको मारे कि उनकी मौत जो है जो उनकी डेड बॉडी है सराफा बाजार के पास मिलती है। पुलिस वहां से रिकवर करके उनको मर्चुरी भेजती है, पीएम होता है, तमाम जो पुलिस की प्रक्रियाएं होती है। उसके बाद जो है पुलिस की जांच जो है तेज होती है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ने के दौरान इस पूरे विषय पर पुलिस ने कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया और पूछताछ पुलिस जो है कर रही है। पूरा मामला दुर्ग कोतवाली के शीतला नगर बस्ती का है और साफ तौर पर जिस प्रकार से संतोष आचार्य की मौत जो है अचानक हो गई है, लोगों ने मारा, इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। इस विषय को लेकर के हम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जो मृतक है उनके पत्नी से भी हमने बातचीत की। उनकी पत्नी का भी गंभीर आरोप है कि इनके जो लोग हैं पैसे के लेन देन को लेकर के इनको इतना प्रताड़ित किए कि और इनको मारा पीटा कि इनकी मौत हो गई। और ये अब न्याय चाहती है, इनको न्याय चाहिए। न्याय की गुहार लेकर के ये थाने पहुंचती, प्रशासन के पास जो है न्याय की गुहार लगाती कि इनको जो है इंसाफ चाहिए। बहरहाल इस पूरे विषय पर हम जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी वारदात जो है शहर के बीचों बीच सराफा जो क्षेत्र है वहां पर घटित हो गई। तमाम जो वहां पे सीसीटीवी कैमरे जो सराफा कारोबारी वो लगाए रहते हैं, तो क्या घटना जो है उस कैमरों में कैद हुआ, यह तो जांच का विषय, पुलिस को जांच करना है कि जो तमाम जो कैमरे लगे उस कैमरों की जांच जो है पुलिस किस प्रकार से करती है। पर संतोष आचार्य अब इस दुनिया में नहीं रहे, 40 से 45 वर्ष उनकी उम्र बताई जा रही है। और सर वो मैं तो अलग थोड़ा सा रहती थी, अभी डिस्टर्ब था, पीने खाने का उनका थोड़ा सा काम ज्यादा हो गया तो अलग रहती थी मैं। और ना इनका लेन देन का काम था, दुश्मनी वसी मारे हमको सर। घर से कटर काट के उसको घर से निकाल के मारे सर। हाँ न्याय तो चाहिए सर। मैं पैसा दिया, कोई पैसा नहीं देगा। अब पैसा की डिमांड करे होंगे, मेरा पैसा वापिस तो सब लोग मिलके उसको घसीट के मार डाले सर। ये है कम से कम 15-20 लोग हैं इन लोग। अभी 9 लोग पकड़ाए हैं जिसमें मेरा देवर शिवा भी है। मैं तो न्याय की गुहार लगाऊंगी, सीसीटीवी फुटेज पे ही पता चल पाएगा। हाँ सर पुराना था, उनका रहना सदर बाजार में ही होता था ज्यादातर। मेरा नाम भैरव प्रसाद गुप्ता जी। गुप्ता साहब, संतोष आचार्य की मौत हो गई है, लोगों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, तो किस रूप में देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब ये वैसे बड़ा सीधा लड़का था, ये बहुत सीधा था। ये बीच में पारिवारिक थोड़ा सा
बात आई तो ये अंदर चला गया था। उसके बाद लौट के आया तो इसका दिमाग जो है थोड़ा सा बहका बहका था, और इसमें कोई कमी नहीं थी बच्चे में। मेरे से तो हफ्ते में 2 बार मुलाकात हो जाती थी, चाचा प्रणाम, बच्चों को लेके जाता था स्कूल, ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद थोड़ा सा बहका टाइप का हो गया था, किसी से भी उलझ जाना और फिर उसके बाद चला जाना, ऐसा कुछ नहीं था। कोई इसके में ऐसी कोई बुराई नहीं थी, कोई कमी नहीं थी इस बच्चे में मेरे हिसाब से। परिवार में कोई कोई है कमाने वाला? पना अब इनकी धर्मपत्नी है और 3 बेटियां हैं। परिवार तो बड़ा है, 2 भाई हैं छोटे। संयुक्त रूप से रहते हैं? अब वो अलग अलग तो रहते ही हैं सब आजकल, है ना। पिताजी भी है ना, माँ भी है, भरा पूरा परिवार है इसका। क्या लग रहा है इस जिस प्रकार से इतनी बड़ी घटना शहर में हो जाती है, जी। कितना बड़ा सवाल है ये? ये अच्छी बात नहीं है। ये इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा मर्डर कर देना और 10-10, 11-11 लोग इस तरीके से हरकत करना, देखिए ना घरों का हाल। ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा कोई जुल्म थोड़ी किया था उसने, किसी को ना मारा था, ना किसी को कोई मर्डर किया बच्चे ने, ना किसी को पर। अब बहका बहका रहता था, मेरे से मिल जाए, चाचा आप ऐसे हो चाचा। काम क्या करते थे? काम पहले इसकी सोने चांदी की दुकान थी स्वयं की, नहीं चला पाया तो फिर उसको खत्म कर दिया। फिर उसके बाद बाहर ही अपना इधर उधर। बच्चे लोग क्या करते हैं? बच्चे पढ़ते हैं इसके, तीनों बच्चे, हाँ 3 बेटियां पढ़ती अच्छी, 17 साल 18 साल 20 साल की बच्चियां है उसकी। और वो भी कोई ज्यादा उम्र का नहीं था, भी मैं समझता हूँ 50 के अंदर था वो। पुलिस से आप लोग क्या कहेंगे, प्रशासन से क्या कहेंगे इस घटना के बाद? पुलिस प्रशासन अब वो अपनी कार्रवाई कर रही है और अपनी कार्रवाई करेगी। शायद सब पकड़ा गए हैं, सब जितने भी थे 10-11 लोग, उन लोग सब अरेस्ट हो गए हैं। कोई पैसे के लेन देन को लेकर के भी कुछ? नहीं 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 नहीं, पैसे वैसे का कोई ऐसा कुछ नहीं था मेरे हिसाब से। तो सिर्फ अब रहता ही है, कुछ थोड़ा बहुत तो रहता ही है व्यापार में, है ना, लेन देन में भी लेकिन ऐसा कुछ नहीं था उसके साथ कि इतना बड़ा कांड हो जाए, मेरी जानकारी में। जी। जिस प्रकार से एक युवक की हत्या कर दी जाती है, कई लोगों ने मिलकर उस युवक को मौत की घाट उतार दिया, और कहीं इस पूरे मामले में टीआई कोतवाली तपेश्वर नेताम जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। पर आपको बता दें, जिस प्रकार से लगातार जिले में हत्याएं हो रही है, बड़ा सवाल है पुलिस के लिए कि आखिर इस प्रकार की हत्याएं रोकने में क्यों जो है पुलिस कामयाब नहीं हो पा रही है। एक बार फिर हत्या हो जाता है शहर में। हाँ, कल रात्रि आपसी लेनदेन को लेकर जो मृतक है संतोष आचार्य, उसमें कुछ लोग आपसी लेनदेन को लेकर मारपीट किए हैं हाथ में कल से, जिसकी उपचार दौरान जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई। सभी जो उस घटना में शामिल थे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और रिमांड में लिया था उनको। घर के पास जब हम लोग घर पे गए थे तो घर का जो मेन गेट है, उस गेट में भी छेद के निशान दिखाई दे रहे कि किसी वजनदार वस्तु से को तोड़ा गया है। अब ये विवेचना का विषय है, विवेचना में ये सब चीज़ें आएंगी। क्या लग रहा है, उसकी पत्नी तमाम आरोप लगा रही है कि मतलब इतने लोग मिलके मार दिए पैसे के लेन देन को लेकर के, तो इसके पीछे मतलब किसका हाथ होने की उम्मीद है? आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है, फुटेज के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। घर से निकालते हुए और पूरे शहर में घुमाया गया, ऐसी भी बात सामने आ रही है। अभी तो फिलहाल ये पता नहीं है, उसमें विवेचना करेंगे तो समझ आएगा। तो अभी प्राथमिक तौर पर कितने लोगों को दुर्ग पुलिस गिरफ्तार कर ली है? अभी फिलहाल 8 लोग गिरफ्तार हैं। किन किन धाराओं के तहत कार्रवाई हुई है? अभी हत्या के उसमें धारा के तहत उसमें गिरफ्तार किया गया। तो बिल्कुल आपने सुना, सिटी कोतवाली तपेश्वर नेताम जी को 8 लोगों को इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया। दुर्ग पुलिस जो है संदिग्ध और होंगे, उन पर भी जो है दुर्ग पुलिस का शिकंजा जरूर पड़ेगा। और देखने वाली बात है कि इन 8 के अलावा और कितने जो है इस पूरे मामले में जो है आने वाले समय में गिरफ्तार होते हैं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।